प्रेजेंटिंग इनविजिबल सू। इस कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सू है। वो कॉमिक्स में सुपर हीरोज को देख रही होती है और उसका मन भी होता है कि उसके अंदर भी सुपर पावर्स आए ताकि सब लोग उसे जान जाएं। लेकिन सू एक आम लड़की है, इसीलिए उसके पास कोई भी पावर नहीं है। वहीं सू की मॉम को दिखाया जाता है जो कि एक साइंटिस्ट है। सू की मॉम का बर्थडे होता है, इसीलिए सू अपने डैड के साथ अपनी मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उनके ऑफिस जाती है। लेकिन वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस चल रही होती है, इसीलिए सू अपने डैड के साथ अपनी मॉम की लैब में चली जाती है और ब्लैक बोर्ड पर जहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे होते हैं, सू उस जगह से नोट्स मिटाकर वहां पर लिख देती है हैप्पी बर्थडे मॉम। साथ ही वो फायर कैंडल भी जला देती है जिससे फायर अलार्म बजना शुरू हो जाता है। सू की मॉम को जब पता चलता है कि लैब में आग लगी है तो लैब की तरफ आती है, लेकिन वो देखती है कि वहां पर सू और उसके डैड हैं जो यहाँ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। पर तभी सू की मॉम की नजर ब्लैक बोर्ड पर जाती है। वो देखती है कि वहां से कुछ फॉर्मूलाज को मिटाया गया है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सू को डांटना शुरू कर देती है। हालांकि सू के डैड उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सू की मॉम नहीं समझती। इस बात से सू को बहुत बुरा लगता है और वो केक को जो उसने अपने हाथ में पकड़ा होता है एक सिस्टम के ऊपर फेंक देती है, जिससे उस सिस्टम की सेटिंग्स पूरी तरह से बदलना शुरू हो जाती है। सू लैब से भाग जाती है, लेकिन सभी दरवाजे अपने आप ही बंद हो जाते हैं और तभी यहाँ लैब में एक ब्लास्ट होता है। सू के ऊपर एक ब्लू कलर का लिक्विड गिरता है और जब सू को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है। इसके बाद सू पूरी तरह से ठीक हो जाती है और वो घर आ जाती है। पर घर आने के बाद उसे वॉमिट होती है और जब वो अपनी कलाई को देखती है तो वहां पर एक नीला निशान होता है। वो उस निशान को देख ही रही होती है कि उसका हाथ अपने आप ही गायब हो जाता है। सू ये देखकर हैरान होती है। उसके डैड भी वहां पर आ जाते हैं, लेकिन वो अपने डैड को इस बारे में कुछ भी नहीं बताती। सू अब स्कूल आ जाती है जहां पर उसका दोस्त जिसका नाम डॉबी है वो उससे मिलने के लिए आता है। दरअसल सू और डॉबी बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों क्लासमेट भी हैं। साथ ही डॉबी एक बहुत ही अच्छा साइकिलिस्ट भी है। अब यहाँ पर इनके कुछ और फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और जब ये आपस में बात कर रहे होते हैं तो सू अचानक से गायब हो जाती है। किसी को कुछ पता नहीं चलता कि सू कहाँ गई। सू इसके बाद वॉशरूम में जाती है जहाँ पर एक बार फिर से उसका शरीर गायब होना शुरू हो जाता है। सू को कुछ भी समझ नहीं आता है, इसीलिए वो अपनी मॉम की लैब में जाती है जहाँ पर उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सू की मॉम सू के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन उन्हें खुद भी समझ नहीं आता कि इस वक्त वो सू की किस तरह से मदद कर सकती है। अब वो अपनी बेटी को लेकर घर आ जाती है। वो सू को कॉफी पीने के लिए देती है और जैसी सू कॉफी पीती है एक बार फिर से वो गायब हो जाती है। सू की मॉम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और तभी वो देखती है कि फ्रिज का दरवाजा अपने आप ही खुल गया, जो कि सू ने खोला होता है और दरवाजा खुलते ही सू एक बार फिर से विजिबल हो जाती है। यहाँ पर सू की मॉम समझ जाती है कि गर्मी सू को इनविजिबल करती है और नॉर्मल टेम्परेचर या ठंडा टेम्परेचर उसे दोबारा से विजिबल कर देता है। यानी कि अगर उसे गायब होना है तो उसे हीट की जरूरत है और विजिबल होने के लिए कोल्ड की। इसके बाद सू की मॉम सू को अपनी लैब में ले जाती है, उसे एक चेयर पर बिठाती है और उसके हाथ में एक डिवाइस देती है जिससे उसकी बॉडी गर्म होना शुरू हो जाती है और अगले पल सू एक बार फिर से गायब हो जाती है। और अब सू की मॉम अपनी असिस्टेंट को यहाँ पर बुलाती है और सू जो कि गायब है वो उसका हाथ पकड़ने के लिए उसे कहती है और जैसी असिस्टेंट सू का हाथ पकड़ती है तो वो भी गायब हो जाती है। यानी कि सू जब गायब होगी और कोई भी इंसान उसके शरीर को टच करेगा तो वो इंसान भी गायब हो जाएगा। लेकिन अभी भी सू के ऊपर बहुत सारे रिसर्च करने की जरूरत है। सू की मॉम सू से कहती है कि तुम कुछ दिनों तक स्कूल मत जाना, क्योंकि वो नहीं चाहती कि सू के बारे में किसी को भी कुछ भी पता चले। लेकिन सू अपनी मॉम की बात नहीं मानती और स्कूल चली जाती है। स्कूल में सू की एक फ्रेंड होती है जिसका नाम काया है। वो काया के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है और उसे अपना सीक्रेट बता देती है। काया उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और तभी इन्हीं की क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की अपने ग्रुप के साथ यहाँ पर आ जाती है। वो काया को परेशान करना शुरू कर देती है क्योंकि काया ने उसके फोन को हैक करके अपने कंट्रोल में ले लिया था। अब सू ये सब कुछ देख रही होती है, उसे गुस्सा आता है और वो कॉफी पी लेती है, जिसके बाद वो गायब हो जाती है और यहाँ पर उस लड़की को जो काया को परेशान कर रही थी उसके ऊपर चीजें गिराना शुरू कर देती है, जिससे वो लड़की और उसके सभी साथी यहाँ से डर कर भाग जाते हैं। और अब काया को सू की हर एक बात पर यकीन हो चुका है। उसे समझ में आ जाता है कि कुछ देर पहले सू जो कुछ भी उसे कह रही थी वो सब कुछ सच है। अब सू की मॉम उसे लेने के लिए आती है और जब सू की मॉम उसे घर लेकर जा रही होती है तो सू को नींद आ जाती है।
सू का जब घर आता है तो सू की मॉम गाड़ी से उतरती है और तभी कुछ लोग सू की मॉम को किडनैप कर लेते हैं। हालांकि सू की आंख खुल जाती है, लेकिन वो अपनी मॉम को अकेले नहीं बचा सकती, इसीलिए वो अपने क्लासमेट टॉबी के पास जाती है और उसे बताती है कि मेरी मॉम को किसी ने किडनैप कर लिया। टॉबी कहता है कि हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए, लेकिन सू ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि ऐसा करने से मेरी मॉम की जान को खतरा हो सकता है, और अब वो टॉबी को भी दिखा देती है कि वो किस तरह से गायब हो सकती है। अगली सुबह ये उस जगह जाते हैं जहाँ पर सू की मॉम की गाड़ी होती है, और जब ये गाड़ी के पास जाते हैं तभी यहाँ पर किडनैपर्स आ जाते हैं। टॉबी गाड़ी की डिक्की में छुप जाता है और सू को पकड़ लिया जाता है। ये सू को लेकर उस लैब के बाहर जाते हैं जहाँ पर सू की मॉम भी है, और इससे पहले कि सू को अंदर लेके जाते यहाँ पर सू की बेस्ट फ्रेंड काया आ जाती है, जो सू को बचा लेती है। और अब ये सब जानते हैं कि इसी लैब के अंदर सू की मॉम है। सू अपनी मॉम के दिए हुए डिवाइस से अपनी बॉडी को गर्म करके गायब हो जाती है और अपने दोस्त टॉबी को कहती है कि मेरा हाथ पकड़ो, और जैसी टॉबी उसका हाथ पकड़ता है तो वो भी गायब हो जाता है। अभी दोनों के दोनों लैब के अंदर चले जाते हैं, और जब ये कॉरिडोर में होते हैं तभी आगे से 3 लैब असिस्टेंट आ रहे होते हैं। टॉबी उनमें से एक से टकरा जाता है, जिस वजह से सू का हाथ उससे छूट जाता है और वो विजिबल हो जाता है। यहाँ पर सबको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर टॉबी के साथ सू भी है, जो इस वक्त गायब है। अब ये दोनों के दोनों यहाँ से भागकर एक लैब में चले जाते हैं जहाँ पर सू को अपनी मॉम का बैग और एक मोबाइल मिलता है। ये उस मोबाइल और बैग को रख लेते हैं। अब सिक्योरिटी इन्हें पकड़ने के लिए आ जाती है, और तभी बाहर जो इनकी दोस्त काया है वो इन्हें वहां से निकलने के लिए कहती है। ये दोनों के दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं जहां बाहर काया इनका इंतजार कर रही होती है, जिसके पास एक खास तरह की साइकिल होती है, और उस साइकिल से तीनों के तीनों यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। काया इन दोनों को अपनी आंट के घर लाती है। यहाँ आने के बाद सू को पता चलता है कि कभी काया की आंट उसी की मॉम के साथ काम किया करती थी। अब सू को अपनी मॉम का लैब में जो बैग मिला होता है, जब उसे खोलती है तो उसके अंदर एक डिवाइस होता है जिसमें एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को सिर्फ सू और उसकी फैमिली खोल सकती है। सू के खोलने से प्रोग्राम अनलॉक हो जाता है। इस प्रोग्राम के जरिए सू को पता चलता है कि उसकी मॉम ने खास तरह का फ्लूइड बनाया था, जिस फ्लूइड को उसने अपनी बॉडी में इंजेक्ट भी किया था। लेकिन सू की मॉम की बॉडी में उस फ्लूइड ने काम नहीं किया, लेकिन जब वो सू की बॉडी के ऊपर गिरा तो उसके ब्लड में बहुत सारे चेंजेस आए, जिस वजह से जब भी उसकी बॉडी में हीट होती है तो वो गायब हो जाती है और नॉर्मल टेम्परेचर में वो दोबारा से विजिबल हो जाती है। और अब सू के ब्लड से और भी फ्लूइड बनाया जा सकता है। यहाँ पर किडनैपर्स को समझ में आ जाता है कि सू की मॉम के साथ साथ किडनैपर्स को सू की भी जरूरत है। अब रात को जब ये सो रहे होते हैं तो सू को किडनैप करने के लिए एक बार फिर से कोई इनके घर के अंदर एंटर करता है, लेकिन किडनैपर गलती से टॉबी के कमरे में चला जाता है। टॉबी उस पर हमला कर देता है, जिस वजह से किडनैपर को यहाँ से भागना पड़ता है। वहीं काया सू को एक सुपर हीरो की ड्रेस देती है, जिसे पाकर सू बहुत खुश होती है क्योंकि वो हमेशा से एक सुपर हीरो बनना चाहती थी। अगली सुबह जब ये सब के सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तभी सू को उसकी मॉम का कॉल आता है। उसकी मॉम उसे बताती है कि वो किडनैपर से बचकर भाग गई और जल्द से जल्द सू से मिलना चाहती है। अभी तीनों की तीनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर सू की मॉम ने सू को बुलाया होता है, पर सू की मॉम आसपास कहीं भी नहीं होती, और तभी इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर किडनैपर्स भी आ चुके हैं। टॉबी को शक होता है और वो सू से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी मॉम ही तुम्हें किडनैप करना चाहती है। इस बात से सू को गुस्सा आता है। वो टॉबी की बात पर यकीन नहीं करते। टॉबी यहाँ से नाराज होकर चला जाता है, और अब सू और उसकी दोस्त काया यहीं बिल्डिंग में छुप जाते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सू नींद से जागती है। उसके सामने उसकी मॉम होती है। सू अपनी मॉम से अपनी दोस्त काया के बारे में पूछती है। उसकी मॉम कहती है कि काया नाम की तुम्हारी कोई भी दोस्त नहीं है, और उसे वहां पर लॉक करके वहां से निकल जाती है। सू की मॉम जब बाहर आती है तो उसका रूप अपने आप ही बदलना शुरू हो जाता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सू की मॉम नहीं है, बल्कि सू की मॉम के भेष में कोई और है जिसका नाम लीनिया है। उसने सू के ब्लड से एक सीरम बनाया है जिससे वो किसी का भी रूप धारण कर सकती है, और अब इस फ्लूइड को वो टॉबी की बॉडी में भी इंजेक्ट करना चाहती है। वहीं सू के कमरे में एक बार फिर से उसकी मॉम आती है, उसके साथ टॉबी भी होता है, लेकिन अब सू को अपनी मॉम पर शक है, इसीलिए वो उस प्रोग्राम को उन्हें अनलॉक करने के लिए कहती है, जिसे सू और उसका परिवार ही अनलॉक कर सकता है, और सू की मॉम उस प्रोग्राम को अनलॉक कर देती है।
सू समझ जाती है कि ये उसकी असली मॉम है, इसीलिए वो उनके गले लग जाती है। और यहाँ पर सू को पता चल गया होता है कि लीनिया अब फ्लूइड को टॉबी की बॉडी में इंजेक्ट करना चाहती है, जो आज रात को एक पार्टी में जाएगा। इसीलिए ये भी उस पार्टी में चले जाते हैं। लीनिया वहाँ पर अपने रूप में नहीं आती, बल्कि उसी बुली गर्ल के रूप में आती है जिसने काया को रेस्टोरेंट में परेशान किया था, जिसके बाद सू ने उसे गायब होकर मजा चखाया था। सू भी इस पार्टी में होती है जिसे उसकी मॉम ने एक एंटीडोट दिया होता है। अगर वो इस एंटीडोट को लीनिया की बॉडी में लगा देगी तो उसके अंदर सू के ब्लड का जितना भी असर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वो सबसे पहले टॉबी के पास जाती है और उसे बताती है कि जो हमारे साथ पढ़ने वाली बुली गर्ल है वो तुम्हें एक फ्लूइड को इंजेक्ट करना चाहेगी क्योंकि उसकी बॉडी में लीनिया है। लेकिन टॉबी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता क्योंकि वो उससे नाराज भी होता है। और तभी लीनिया यहाँ पर आ जाती है, वो टॉबी को पकड़ लेती है और इससे पहले कि वो उसकी बॉडी में फ्लूइड को इंजेक्ट करती, सू अपनी मॉम की डिवाइस से अपनी बॉडी को हिट अप करती है जिससे वो गायब हो जाती है और पीछे से आके लीनिया की बॉडी में उस एंटीडोट को इंजेक्ट कर देती है जो उसकी मॉम ने उसे दिया था, जिससे लीनिया की पावर सब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ये सब के सब लीनिया जो कि बेहोश है उसे लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। और अब इन्हें सच्चाई का पता चलता है कि काया की आंट जो कभी सू की मॉम के साथ काम किया करती थी उसी ने लीनिया को हायर किया था। दरअसल काया की आंट के दोनों पैर खराब होते हैं और वो सू के ब्लड से एक ऐसा सीरम बनाना चाहती थी जिससे न सिर्फ वो अपने पैरों को ठीक करना चाहती थी बल्कि उसी सीरम को गलत चीजों के लिए इस्तेमाल भी करना चाहती थी। अब काया की आंट इनके पास आती है, लेकिन इससे पहले कि वो सू की ब्लड का गलत इस्तेमाल करती, सू अपने आप को भी एंटीडोट लगा देती है और साथ ही काया की आंट की व्हील चेयर में एक्सप्लोजन लगाकर उन्हें पीछे धकेल देती है। एंटीडोट की वजह से सू बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो उसके मॉम और डैड उसके पास होते हैं। सू अपनी मॉम और डैड को अपने पास देखकर बहुत खुश होती है और सू को अब एहसास होता है कि वो सच में एक खास है। सू अपनी डायरी में लिखती है कि वो बहुत खास है क्योंकि उसके पास उसके मॉम और डैड हैं। अंत में हमें दिखाया जाता है कि सू, काया और टॉबी तीनों के तीनों एक ब्रिज पर खड़े होते हैं जहां से वो चिल्ला कर कहते हैं कि वी आर द परफेक्ट। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2018 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 4.5। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।